साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जो बातें आपके सामने लेके आया हुआ हूँ महज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीते कुछ दिनों में मैं बात करना चाहता हूँ 5 फरवरी को जो एक कार्मिक विभाग की तरफ से एक जो लेटर जारी हुआ है, उस लेटर को अब तक से किसी ने संशोधित तरीके से आपके सामने प्रस्तावित नहीं किया है, जिस कारण से सारे अभ्यर्थियों के बीच में एक संशय का एक लहर दौड़ा हुआ है कि आखिर उस लेटर में है क्या। आखिर उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास आखिर किया है, लेकिन पूरी तरह से आखिर समझ क्यों नहीं पाए हैं। आइए मैं थोड़ा सा उस विषय वस्तु को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं वो सारे तथ्यों को समझाऊंगा जिसके द्वारा आपको यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि कार्मिक सूचना विभाग के द्वारा जो भी पत्र प्रस्तावित किया गया है, जो भी पत्र निकाला गया है, उसमें क्या है। आखिर क्या उससे हमारी जो 11 जिला की जो नियुक्ति है, क्या उससे वो बचेगी या फिर प्रभावित है। आइए हम उस लेटर को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि आखिर क्या है वो बात। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सुनियोजित तरीके से इसे मैंने आपके सामने प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। ये देखिए, मैं इसे पढ़ के आपको बताता हूँ, समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि कार्मिक प्रशासनिक सूचना सुधार राजभाषा विभाग के माध्यम से जो एक पत्र प्रकाशित किया गया है, उसमें कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले जब भी कोई लेटर आता है तो उसकी सारी चीजों को संक्षिप्त तरीके से उसके विषय वस्तु को उसके विषय में ही रख दिया जाता है, और यही हम सबसे पहले इसके विषय वस्तु को ही पढ़ने के बाद हम सारे तथ्यों को समझ लेंगे। सारी चीजें, सारे जितने हमारे पास डाउट्स हैं, सारे डाउट को हम आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप कोशिश कीजिए कि धैर्य से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया गया है, काफी ज्यादा टफ बनाने का प्रयास किया गया है। आइए बात करते हैं। कह राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग एवं घ के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिला के स्थानीय निवासियों को एवं राज्य स्तरीय समूह के ख के अराजपत्रित समूह ग एवं ख के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प संख्या निकाला गया है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो गैर अनुसूचित जिला थे, जिसे हम लोग 11 जिला के नाम से जानते थे, लेकिन 2018 में कह रहा है कि संकल्प संख्या 3854 जो दिनांक 1/6/2018 में प्रकाशित किया गया था, और फिर संकल्प संख्या 8468 जो दिनांक 20/11/2018 द्वारा आहरण के संबंध में किया गया था। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है, ये जो दो संकल्प संख्या आपके सामने आ रहे हैं, दो संकल्प संख्या इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि राज्य में जो 2018 से पहले 11 जिला को गैर अनुसूचित श्रेणी में रखा गया था, तो उसे गैर अनुसूचित श्रेणी से निकाल करके अनुसूचित जिला में डालने का प्रयास किया गया, जिसमें यह कहा गया कि झारखंड राज्य के चाहे राज्य स्तरीय बहाली हो या फिर जिला स्तरीय बहाली हो, तो वो मतलब कि वो 11 जिला में भी बाहर के मतलब ऑल ओवर इंडिया का कोई फाइट नहीं कर सकता है। इसी चीज को इसमें मेंशन करा गया है, ठीक है। ये विषय वस्तु है, उसी चीज को यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है ना। मतलब तो और कह रहा है कि उसी को यहाँ पे निरस्त करने का बात कहा गया है। आइए बात करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि गैर अनुसूचित जिला को 10 वर्षों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी मतलब ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जितने भी वर्ग हैं उनके पदों को जिसे के लिए स्थानीय निवासियों को मात्र माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस जो यहां पे संकल्प संख्या निकाला गया 3854 और 8468 उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 10 वर्षों के लिए, हाँ, मतलब कि जो 11 जिला है उसको भी आरक्षित श्रेणी में रखा जाए, और यहां पे करे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी का जितने भी नियुक्तियां होंगी उन नियुक्तियों में केवल यहां के स्थानीय निवासियों को ही मतलब पात्र माना जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा यहां भर नहीं सकता है, ठीक है। पहला यह था। दूसरा बात करते हैं, कार्मिक प्रशासन सुधार एवं राजभाषा विभाग संकल्प संख्या कितना है, तो 8468 दिनांक 20/11/2018 जो संकल्प संख्या जिसे संशोधित किया गया है दोस्तों, विभागीय अधिसूचना संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि 5938 यानी 5938 को दिनांक 14/7/2016 और संकल्प संख्या 3854 को दिनांक 1/6/2018 में संशोधन ग्रुप डी और ग्रुप सी के जितने भी अराजपत्रित समूह में है उसे प्रतिस्थापित किया गया। मतलब कि 5938 जो
2018 से पहले था। तो 5938 में 2018 से पहले का अगर बात करेंगे तो 5938 एक ऐसा अधिसूचना संख्या है जिसमें झारखंड राज्य के जो 13 जिला जो अनुसूचित जिले हैं उनको यहाँ पे आरक्षण और रियायत का प्रावधान किया गया था, ये 5938 के तहत। ठीक है दोस्तों, और उसी में कहा गया है कि उसको जो 5938 में जो मतलब कि उन लोगों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है उस चीज को, उसके बाद कह रहा है कि ये कब था, तो दिनांक 14/7/2016 की बात कही जा रही है। और फिर कह रहा है कि संकल्प संख्या 3854 जो 1/6/2018 की बात कही जा रही है, मतलब कि 5938 को जो गैर अनुसूचित जिलों को छोड़ करके बाकी जिलों जो 13 जिले हैं उनके लिए ये नियम लागू होते थे। और 5938 हो गया, उसके बाद 3854 करे कि इन दोनों को जो संकल्प संख्या है करे ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए पूरे मतलब कि संशोधित कर करके इसको 2018 के बाद से पूरी तरह से आरक्षित किया गया। और इसी के बाद कह रहा है कि तीन पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जो 3 दिया गया है उसमें कहा गया है कि WPC नंबर, ठीक है ना, 1387/2017 जिसमें सोनी कुमार वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट का जो केस आया हुआ था, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि अनुसूचित जिला में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या 5938 जो कितना था, तो दिनांक 14/7/2016 एवं उसका आदेश संख्या 5939, ये जो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ 5938 जो है ये 13 जिला जो थे पहले अनुसूचित जिला उनके लिए नियम लागू हुआ था। और उस नियम को लागू करवाने के लिए एक आदेश पारित किया गया था, तो उस आदेश का संख्या जो है वो है 5939 जो दिनांक 14/7/2016 का मतलब उसी दिन उसको भी पारित किया गया। तो कह रहा कि और इस चीज को निरस्त करने का अनुरोध, ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट से किया गया। ठीक है, जो सोनी कुमारी मामला जो आप तक आपको पूरी तरह से पता है कि सोनी कुमारी का मामला क्या था। उसके बाद कह रहा कि मामला में 21/9/2020 को झारखंड हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें कहा कि वृहद पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया और साथ ही किसी जिला के 100% पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित के मामलों में अभिव्यक्त विचार विभाग संकल्प संख्या कह कि 3854 के तहत है ना, दिनांक 1/6/18 पर भी सैद्धांतिक तौर पर समान रूप से लागू होता है। मतलब कि 5938 को तो निरस्त करने का बात कहा गया है सोनी कुमारी के जजमेंट में, लेकिन इसमें जो पत्र में दिया गया है 3 में उसमें कह रहा है कि उसके साथ साथ जो 3854 है जो मतलब 3854 है जो 2018 में नियम लागू किया गया था कि 11 जिला को अधिसूचित क्षेत्र में रखा जाएगा, तो उसको भी कह रहा है कि निरस्त करने का बात किया गया। 13 जिला का 5938 और बाद में जो आया 3854 उसको भी निरस्त करने का बात किया गया, मतलब समान रूप से सैद्धांतिक तौर पर उसे लागू किया जाएगा, मतलब कि निरस्त करने की बात कहा गया। ठीक है, किसमें कहा, तो झारखंड हाईकोर्ट का यह आदेश था। अब बात करते हैं 4 का ख, जिसे पढ़ने के बाद जिसको समझने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसने कहा कि इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से पूर्व, करें कि जो भी तिथि था, ठीक है, होने से पूर्व मतलब कि कौन सी तिथि, जो 2018 में 1/6/2018 का जो बात कर रहा है, करें कि अराजपत्रित समूह ग एवं घ के पदों पर नियुक्ति हेतु वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सभी विज्ञापन जो कार्मिक विभाग संकल्प संख्या 3854 1/6/18 संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/18 द्वारा संशोधित है से आच्छादित है। ठीक है ना, कर तथा अब तक जिसमें नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया को अपूर्ण मानते हुए सभी विज्ञापन को निरस्त किया जाता है और अब तक मामलों में अब नए सिरे से विज्ञापन प्रसारित करने की कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे जो संकल्प संख्या का बात कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये वही संकल्प संख्या है जो मतलब कि ये 84 जो संशोधित किया गया था 5938 को, उसको निरस्त करने का बात कहा गया है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे जो 3854 जो 2018 के बाद से जो 11 जिला को भी आरक्षण दिया गया था उसको निरस्त करने का बात किया गया। मतलब कुल मिला के कि 2018 मतलब कि इसमें कुल मिला के देखा जाना तो पंचायत सचिव अभ्यर्थी जितने भी 11 जिला के हैं और टीजीटी वाले पीआरटी वाले हैं उनको यहाँ पे किसी भी तरह का प्रभावित नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अगर निरस्त ही उसको करने का रहता तो अलग अलग वो पत्र क्यों निकालता, एक ही साथ पत्र क्यों नहीं निकाल सकता था। तो यही सब कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, जिससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि 1-2 दिन में आपको सारी सूचना मतलब विभाग के द्वारा भी दे जाएगी कि किस किस वैकेंसी को रद्द किया गया है और किस किस वैकेंसी को रद्द नहीं किया गया। इसलिए ज्यादा पैनिक ना हो,
अपने आपको किसी मतलब कि लोगों को बार बार फोन करके परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बहाली सुरक्षित है और हम इसे और भी अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से सरकार के सामने और विभाग के अंदर से भी सूचना निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाएगी ताकि हमारी बहाली सुरक्षित रहे और हम अपनी बहाली को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल में इतने लंबे समय जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं, उसको आइडिया नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो पूरी तरह से पैनिक है, जिसे इस बारे में ज्ञान नहीं है। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।